जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो शास्त्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग सुखी रहें, सबका कल्याण हो, हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इसी तरह से आप सबका कल्याण करते रहें, सनातन धर्म की ध्वजा को संपूर्ण विश्व में फहराते रहें। आपकी निर्मलता, आपकी सहजता, आपका भाव इसी तरह से सदैव निर्मल बना रहे, ऐसी कामना और ऐसी भगवान से प्रार्थना। मुझे याद है आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व, उस समय आपकी उम्र रही होगी लगभग 21-22 साल। लवकुश नगर की उपजेल है लवकुश नगर में, तो वहाँ पर जेलर रहे अनिल पाठक जी, हमारे मित्र हैं मनोज मिश्रा जी, उनके वो बहनोई हैं, जीजा जी हैं। तो उनका और धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक विशेष लगाव था। उसी लगाव के चलते शास्त्री जी उस समय पर जब भी पाठक जी आग्रह कर दें तो बड़े सहज भाव से शास्त्री जी जहाँ भी आग्रह कर दे पहुँच जाते थे। मेरी भी मुलाकात वही लवकुश नगर के उपजेल में हुई। शास्त्री जी का भी आना हुआ था और मुझे भी फ़ोन आया कि एक युवा हैं बिल्कुल, और लोगों को बताते हैं, पर्चा बनाते हैं। उस समय पर पर्चे जैसी चीज़ मैंने पहली बार सुनी थी। झाड़ना फूंकना ये तो खैर खूब होता है, लेकिन कोई पर्चा बनाता हो, किसी के बारे में लिखता हो, ये मैंने पहली बार सुना था। तो उत्सुकता थी मन में, और तब मैं और मनोज मिश्रा जी, एक हमारे अनन्य प्रिय हैं, इस समय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो संगठन मंत्री हैं, वर्तमान में सिवनी में हैं, शुभम गौरव शुक्ला जी। वो तीनों लोग, हम लोग लवकुश नगर के उपजेल पहुँचे। एकादशी की तिथि थी। उस दिन पाप शब्द पर शास्त्री जी ने कैदियों के बीच में विषय रखा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना बढ़िया विषय, और चूँकि उम्र भी कुछ नहीं थी उस समय पर। जब मैंने पहली बार देखा तो हनुमान जी का मंदिर वही जेल में ही है, तो हनुमान जी का मंदिर वहाँ पर जा कर के, और हाथ में एक छोटी सी गदा आज भी रखते हैं, वो गदा थी। ये तस्वीर मैं शेयर कर रहा हूँ। ये तस्वीर उसी समय लवकुश नगर जेल के बाहर की तस्वीर है। तो पहली बार जब मैंने शास्त्री जी को देखा, मुझे एक अनुभूति हुई। तो मैंने अपने मित्र हैं मनोज जी, उनसे मैंने कहा कि लगता है शास्त्री जी के ऊपर हनुमान जी की कृपा तो है। उस समय पर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कोई ऐसी तीसरी शक्ति भी है जिसकी विशेष कृपा है। और फिर ऐसा हुआ भी, आभास भी हुआ। जब बैठना हुआ तो सन्यासी बाबा की जय ऐसा उद्बोधन किया तो विश्वास हो गया। और उसके पश्चात फिर हम लोग भोजन में बैठे। एकादशी की तिथि थी, मैं भी व्रत था और शास्त्री जी भी व्रत थे, तो बाकी लोगों के लिए भोजन बना था, और मेरे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए वही फलाहार की व्यवस्था थी। एक पेड़ के नीचे बड़े सहज भाव से एक चबूतरे में अपना आसन जमा करके वहीं पर शास्त्री जी बैठे, वहीं सामने मैं बैठा। चर्चाएं हुई। शास्त्री जी ने कहा कि एक जब परिचय हुआ, पाठक जी ने परिचय कराया, तो परिचय के बाद चर्चाएं हुई। तो शास्त्री जी ने कहा कि महाराज जी एक भागवत का श्लोक सुना दीजिए। संयोग मात्र है कि जिस श्लोक पर विवाद हुआ, बाद में शास्त्री जी के लिए कुछ टिप्पणियां की गई कई विद्वानों द्वारा। बाद में यद्यपि सभी विद्वानों ने शास्त्री जी का समर्थन भी किया, तो भागवत जी का प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक
मैंने सुनाया। और कुछ ही दिन बाद शायद किसी कथा में उन्होंने बोला था, चूँकि अब उन्होंने खुले मन से जितना पारदर्शिता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने रखी है, उतनी पारदर्शिता शायद ही किसी ने रखी है अपने बारे में, परिवार के बारे में। और आज मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि समस्त धर्माचार्यों और कथावाचकों को अपना पूरा परिचय प्रसारित करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोग धर्मपीठ का, व्यासपीठ का आश्रय लेकर के अनर्गल काम कर रहे हैं और संपूर्ण सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग बदनाम हो रहे हैं, तो प्रत्येक कथावाचक को चाहिए कि अपना पारिवारिक जीवन क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, गुरु परंपरा क्या है, सबको बताए। उसमें मैंने चर्चा की है। तो शास्त्री जी का तो लगभग सब कुछ खुला खुला, आज ऐसा कोई नहीं है जो उनके परिवार के बारे में ना जानता हो, उनके पूर्व जीवन के बारे में ना जानता हो। बड़ी सहजता से उन्होंने स्वीकार किया कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण संस्कृत अध्ययन करना चाहता था पर नहीं कर पाया। और शायद यही सहजता है कि संपूर्ण भारत के विद्वानों ने उस गलती के लिए बड़े उदार मन से शास्त्री जी को क्षमा कर दिया। और आज सब लोग बड़ा प्रेम रखते हैं, बड़ा भाव रखते हैं। और पिछले 3-4 वर्षों में शास्त्री जी में परिवर्तन भी खूब हुआ है। भाषा, उनके श्लोक, उनकी कथाएं, सब में परिवर्तन हुआ। हनुमान जी की कृपा है जिससे वो संपूर्ण संसार का कल्याण करते भी हैं और भाव भी रखते हैं और सहजता से भाव रखते हैं। तो आज जन्मदिन था, इसलिए उनके जन्मदिन के विषय पर एक विशेषांक है ये। मेरे जीवन के साथ शास्त्री जी का जो एक मुलाकात का क्षण रहा, वो बड़ा अविस्मरणीय क्षण रहा। मालूम नहीं था कि अगले कुछ ही महीनों में जो व्यक्ति इतनी सहजता से, जो बच्चा इतनी सहजता से मिल रहा है, अगले कुछ ही महीनों में संपूर्ण विश्व में उसकी ख्याति होगी। कथाएं करते थे और पारिवारिक जीवन तो सबको पता ही है। तो बस इसी कामना, इसी विश्वास के साथ कि इसी तरह से धीरेन्द्र संपूर्ण जगत का कल्याण करते रहेंगे, उन पर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और इसी निर्मलता, सहजता का जो भाव है वो भाव अनवरत बना रहेगा। ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना के साथ एक बार पुनः धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी और उनके समस्त पागल प्रेमियों को भी शास्त्री जी के जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं। खूब सब लोग आनंद में रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।